सुदेश जी जो कि झुंझुनू नगर सभापति हैं, आपका भी यहाँ उदयपुरवाटी में सम्मान है, सत्कार है, आदर है दुपट्टा और साफा के द्वारा। और प्रभारी श्रीमान विशंबर जी पूनिया साहब का भी सम्मान, आदर, सत्कार। अब मैं स्वागत की कड़ी को यही विराम देते हुए ख्यालीराम जी गुर्जर साहब का सम्मान, विजयपाल जी, हजारेलाल जी, और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्वागत की कड़ी को यही विराम देते हुए श्रीमान नरेंद्र जी कीचक साहब हमें अनुग्रहित करें, संबोधित करें। श्रीमान नरेंद्र जी कीचक साहब। हमारे लोकप्रिय पूर्व विधायक भाई आदरणीय सुगण जी, यहाँ के प्रभारी श्रीमान सुदेश जी अलावत, सम्मानित मंच, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, मैं आज के इस अवसर पर सभी बड़ों का सादर चरण स्पर्श करता हूँ। दोस्तों को नमस्कार। कुछ लेट हो गई, इसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी 6 तारीख को अपना चुनाव होने जा रहा है। अब की बार जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव नहीं, एक तरह से चुनौती है पूरे देश के लिए। और ये जो चुनाव है वो एक अलग तरीके का चुनाव है। प्रतिवर्ष पहले जो चुनाव हुए हैं वो चुनाव किसी न किसी मुद्दे को लेकर के होता है, लेकिन अब की बार ये अपने देश को लेकर के एक तरह से चुनाव हो रहा है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, मतलब किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो जो भारतवासी है, तो छोटे से लेकर बड़े तक हम पूछें कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री प्रत्येक बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई कहेगा कि भारत कौन बनना चाहिए, मोदी जी बनना चाहिए। पूरा नाम ही नहीं जानते, मोदी जी नाम जरूर जानते कि मोदी जी बनना चाहिए। एक आप किसी भी पार्टी का हो तो कोने में लेकर उससे मन से पूछे, चाहे कांग्रेस ही है, उसके मन से भी पूछे कि ईमानदारी से बताओ कि सच्चाई से कि भारत का प्रधानमंत्री इस समय कौन बनना चाहिए। वो भी यदि मन से सच्चाई से कहेगा तो नरेंद्र भाई मोदी बनना चाहिए, उसकी भी आवाज़ है। तो उन्होंने भारत के लिए जो कुछ किया है वो कोई और कुछ कर नहीं सकता, और इस समय तो कोई दिखाई नहीं देता। तो सामने जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं या सपना सोचते हैं कि हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो सारे आपको पता है अभी जमानत पर वो क्या देश को संभालेंगे। जिस तरह से मोदी जी ने देश को संभाला, या विश्व में मोदी जी ने जिस तरह से भारत की साख जमाई है, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं जमाई। जब मोदी जी बाहर जाते थे तो विपक्ष वाले क्या कहते थे कि बाहर घूमता देश को फिर संभालेगा। आज जो भी मोदी जी के लिए बोला गया, विपक्ष ने हमेशा उल्टा बोला था। मोदी जी ने यह भी कहा था कि मैं न खाऊंगा और न खाने दूंगा, जब भी मजाक उड़ाई थी, जो भी कहा उसके लिए मजाक उड़ाई। लेकिन आज वो कोई भी कांग्रेसी मोदी जी के लिए जो पहले कहा गया उसके लिए कोई भी नेता कांग्रेसी जो विपक्ष में है कोई स्टेज पर ये नहीं बोल सकता कि हमने ये कहा था उनका। आज जैसे मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा उसके लिए मजाक उड़ाई, भारत गया तो भारत से बाहर गया तो जो आज जो पाकिस्तान के साथ जो घटना हुई वो सबके सामने, वो नहीं कह सकते कि मोदी जी बाहर घूमते थे। आज सारे देश, सारे विदेश, दो को छोड़कर सब भारत के साथ खड़े आपके सामने। कब उठता है, कब बैठता है, कब सोता है, कब जागता है, कोई बता सकता है? मैं पीएमओ ऑफिस में अर्जुन जी मेघवाल जी ने उनके साथ चला गया था दिल्ली, तो वहाँ कर्मचारी में बैठे थे, चाय पी रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा प्रधानमंत्री कभी आज तक नहीं देखा। वो क्या विशेषता है? बोले एक विशेषता तो है कि जब भी दिल्ली में रहते हैं तो समय पर आते हैं, 9 बजे का समय तो 9 बजे 5 मिनट से पहले आएंगे। और दूसरी ये है कि फाइलें टेबल पर एक भी नहीं रुकती। पहले फाइलों का ढेर चढ़ जाता था, तो कोई आता कोई निकलवाता तो उसकी फाइल निकल जाती, बाकी कोई फाइल नहीं थी। यहाँ कोई फाइल नहीं रुकती टेबल पर।
पूरी ईमानदारी से काम होता करने वाला। तीसरा कोई प्रधानमंत्री बनता तो पहले स्वास्थ्य चेक कराता था, या तो चश्मा वाला डॉक्टर को बुलाता या घुटने ठीक करवाता। अपने सबको पता है कि आज तक जितने भी प्रधानमंत्री बने वो भारत में इलाज कराने के लिए, भारत से बाहर इलाज कराने के लिए गए होंगे। मोदी जी ने आज तक 5 साल में कभी बीमार हुआ तो बता दो कि 1 घंटे भारत का प्रधानमंत्री आराम कर रहा है। कोई भी भारत का प्रधानमंत्री बाहर गया है तो आकर के 5 दिन की यात्रा करके आया तो 1 दिन या तो छुट्टी पर रहा है या उसने आराम किया। मोदी जी रात को भाषण देते हैं अमेरिका में, दूसरे दिन दुबई में और तीसरे दिन दिल्ली में। सुबह पहले दिल्ली में मीटिंग ले रहे हैं तो कहाँ सोता कहाँ रहता किसी बात का पता नहीं। 5 साल हो गए उनको लगे। जिस तरह से देश में मोदी जी ने काम किया है आज तक किसी ने नहीं किया। इस समय तो ऐसा लगता है कि ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं मिलेगा, आगे चाहे इससे बढ़िया मिल जाए। लेकिन आज किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए तो भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना चाहिए। और बड़ी सहयोग की बात है कि ऊपर भी नरेंद्र और नीचे भी नरेंद्र। मैं तो आपसे एक ही वादा कर सकता हूँ कि जैसे मोदी जी ने भारत का नाम रोशन विश्व में किया है तो झुंझुनू का नाम दिल्ली में रोशन कर सकता हूँ। जिस तरह से भारत की सेवा नरेंद्र भाई मोदी जी ने की है उस तरह से सेवा सबके बीच में रह करके करूंगा। किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आएगी। आपके बीच में रह करके काम करूंगा, सेवक बन करके काम करूंगा। जब एक नरेंद्र देश की सेवा कर सकता तो क्या दूसरा नरेंद्र एक झुंझुनू जिले की सेवा नहीं कर सकता? आपके झुंझुनू के बीच में रह करके आपकी सेवा करूंगा, बीच में रहूंगा। मतलब ये कह सकता हूँ कि कई बार आप काम करा रहे तो काम करने के बाद भी ये कहते हो जब की बार काम करो इनको आनंद आगे मजा आयो। और कई बार काम करा यार दिखाना ही 5-7 दिन खोया बेकार में करो। तो मैं तो ये कहला सकता हूँ कि मुझे आप विजय बनाएंगे तो आप निश्चित रूप से 5 साल में ये कह देंगे अब की बार वोट देने का मजा आ गया, आनंद आ गया। ये कह आपके बीच में रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा। और मोदी जी की तर्ज पर चलता हूँ, ये मैं बता देता हूँ। मोदी जी ने देश का प्रधानमंत्री जब घोषित किया गया था मोदी जी को, जब मुख्यमंत्री थे तो जब घोषित किया, जब गुजरात से इस्तीफा देकर के चले थे तो उनका वेतन उनको दिया गया था। और वो वेतन उन्होंने उठाया और अपने कर्मचारियों की लाइन लगा करके वहीं बांट दिया था। ये सबके ध्यान में है कि नहीं है? मैंने भी मेरा वेतन जो 70 लाख के करीब हुआ था वो सारा वेतन मैंने मंडावा विधानसभा क्षेत्र में लगाया है। और किस रूप में लगाया है? 10% मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक गुरु गोलवाकार योजना चलाई थी, उसके अंदर जमा करा करके 10% पैसे शमशान भूमि और कब्रिस्तान की 4 दीवारियों में और स्कूल के कमरों में 30% जमा करा करके 70% सरकार से लेकर के वो सारे 70 लाख रुपए मेरा वेतन जाता हूँ वो अतिरिक्त काम करने में लगाया। सारा वेतन जमा करा करके 30 और 90% राशि लेकर के, जिसका रिकॉर्ड झुंझुनू के ऑफिस में है। तो मैं ये कह रहा हूँ ईमानदारी से काम करूंगा, आपके बीच में रहूंगा, आपका सेवक बनकर पूरा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ काफ़ी समय हो गया, मैं नहीं सांसद आप बनोगे, मैं ये कह सकता हूँ। तो आपसे निवेदन है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, उसके लिए आपको अपने आप नरेंद्र बन करके घूमो, विजयी बनो और मोदी जी को प्रधानमंत्री निश्चित रूप से बनाना है। आपका जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं उस तरह से आपका सहयोग बन करके आपके बीच में काम करूंगा। और ये कह सकता हूँ भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसको मोदी जी से प्यार नहीं। मोदी जी ने वो काम किया है जो एक छोटा सा बच्चा भी वो पूछते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्या मोदी मोदी मोदी। अपने ये कहते हैं मोदी जी को वोट देना, वो यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बनेगा, प्रधानमंत्री मोदी बनेगा। आप सभी से निवेदन है कि सुबह शाम सब लग जाओ। जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं वो तो देते ही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को अभी वोट नहीं दे रहे उन परिवारों में जाओ, उनको जोड़ो। आपको पता है जब विधानसभा के चुनाव हुए तब से प्रत्येक मतदाता का, बहुत से मतदाताओं का सभी की आवाज यही आ रही थी कि ऊपर वाला वोट, नीचे वाला वोट तो हमारी मर्जी से दे रहे, लेकिन ऊपर वाला वोट तो मोदी जी को। चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो वो भी मोदी जी को वोट देना चाहता है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ जो हमारे चाहे पंचायत राज में, चाहे नगर पालिका के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में चाहे खिलाफ था, लेकिन वो मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता है, इसलिए वो भी भारतीय जनता पार्टी को मतदान करना चाहता है। तो सभी को साथ लेकर के
आप मोदी जी को जिताने के लिए सबको साथ जोड़ो, एक साथ मिलकर के घर घर जाओ। मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराने के लिए जो कुछ किया जाए वो भी कम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। निश्चित रूप से मैं पुनः आपसे यही कहता हूँ कि आपका सेवक बन करके बीच में रहूँगा, आपकी सेवा करूँगा।